नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूतम के बारे में बताने के लिए। पिछली कड़ी में मैंने आपको कालिदास जी द्वारा रचित कुमार संभव के बारे में बताया था। मित्रों, आज मैं बताऊंगी मेघदूत के बारे में। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देती हूँ कालिदास जी के बारे में कि महाकवि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा विदुषी थी। जब उसने देखा कि उसकी शादी एक मूर्ख से हुई है तो उसने कालिदास को स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप विद्या अर्जित कीजिए, उसके बाद ही मेरे पास आइए। कालिदास बहुत दुखी हुए। उसके बाद वे उज्जैन चले गए शिक्षा प्राप्त करने और उन्होंने 2 साल तक सब कुछ सीखा, शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त किया और उसके बाद वे संस्कृत के प्रकांड पंडित बनकर लौटे और रच दिए महाकाव्य नाटक गीति काव्य। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, अस्ति कश्चित वाग विशेष, ये 3 शब्द कहे थे विद्योत्तमा ने जब वे वापस लौटे थे, जब उन्होंने द्वार खटखटाया। इसका अर्थ है, आपने ऐसा कौन सा विशेष ज्ञान प्राप्त किया है जो मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने अस्ति के नाम से शुरुआत की थी, अस्ति शब्द से उसके बारे कुमार संभव जो उन्होंने रचना की, और जो कश्चित शब्द है उससे शुरुआत की थी मेघदूतम के बारे में। और अब मैं बता देती हूँ कि कालिदास जी जो थे वे उज्जैन गए, जब वापस लौटे तो उन्होंने सभी इन महाकाव्यों की रचना की। मेघदूत मनोहारी गीति काव्य है। विराग्नि में जलते यक्ष ने बादल को दूत बनाकर भेजा था अपनी पत्नी के पास। ये कवि की कल्पना ही तो है। और वियोग श्रृंगार रस बहता है इस काव्य में। कालिदास जी, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वे स्वयं भी पत्नी के वियोग से दुखी थे, इसलिए वे शायद बहुत अच्छे से समझ पाए इस विरह अग्नि को। और अब थोड़ा सा कालिदास जी की मृत्यु के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ कि बाद में वे श्रीलंका भी गए। वहाँ पर एक नर्तकी ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उनकी जो कविता थी अपना कहकर नर्तकी ने राजा कुमार दास से रुपए ऐंठने के लिए प्रस्तुत की, यह कहकर कि यह कविता उसकी है। लेकिन बाद में कालिदास, उनको पता चल गया कुमार दास को, वे गए भी वहाँ पर, लेकिन कालिदास की हत्या हो चुकी थी। मेघदूत में यक्ष की कहानी को काव्य के माध्यम से कहा गया। इसमें 120 पद्य हैं। यक्ष राजा कुबेर की पूजा के लिए रोज मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाता था। उनकी नई नई शादी हुई थी, पत्नी से उन्हें विशेष प्रेम था। एक दिन उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा, फूल नहीं मिला। कुबेर बहुत कुपित हो गए। उन्होंने उसको देश निकाला दे दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद ही तुम अपनी पत्नी से मिलोगे। तब वे रामगिरी पर्वत पर रहे और वे जिस आश्रम में रहते थे वहाँ तालाब सरोवर थे और इसमें कभी सीता जी ने भी स्नान किया था, इसलिए वह एक पवित्र नदी थी। ये रामगिरी पर्वत यक्ष के निवास राजा कुबेर की नगरी अलकापुरी से बहुत दूर था। 1 वर्ष का बिछोड़ा वे कैसे सहते। 8 माह तो गुजर गए, बाकी बच गए 4 मास। गर्मियां बीत गई, बारिश आई। आषाढ़ मास का प्रथम दिन, श्रावण मास जो आता है वह जुलाई अगस्त में आता है। आषाढ़ मास में उन्होंने बादल को देखा, तभी उनके मन में इस तरह के भाव जन्मे। उन्होंने यक्ष से, बादल से कहा, अभी तो आषाढ़ है, अभी आगे देखना, श्रावण में बारिश आएगी तो तुम मेरे दूत बनकर मेरी पत्नी के पास जाओ, मेरी कुशल क्षेम कहो, उनसे कहो चिंता ना करे, मैं लौट आऊँगा, थोड़ा समय बाकी है। तो वह बेचारी मेरी याद में रो रही होगी। बरसात जो है प्रेमी युगल के लिए एक वरदान का काम करते हैं। बरसात जो है शीतलता प्रदान करती है। और वह कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारा गर्जन सुनकर जो प्रेमिकाएं पति से लिपट जाती हैं, अपनी पत्नियां जो होती हैं, जाओ मेरी पत्नी को ढाढ़स बंधाओ, आस बंधाओ कि मैं लौटूंगा। मिट्टी की सोनी गंध आती है, सौंधी सौंधी, तुम्हारे बरसने से। चातक तुम्हारा जल पीकर ही तो जिंदा रहते हैं। जाओ तुम जाओ, और जब जाओगे तो रास्ते में उज्जैन आएगा, वहाँ महाकाल के मंदिर में जाना और वहाँ से तुम अलकापुरी जाना। और उसके बाद अंत में कहते हैं, मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारी प्रियतमा बिजली तुमसे कभी जुदा ना हो, जैसे मैं अपनी पत्नी से जुदा हुआ हूँ। इसलिए तुम जाओ।
तो ये सब मेघदूतम में स्त्री पुरुष संबंधों की अंतरंगता का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसके अलावा विरह अग्नि, वियोग श्रृंगार रस की इसमें बहुत रसधार बही है। तो दोस्तों, आपने जाना कवि कालिदास के मेघदूतम के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।